दोस्तों अभी हाल ही में मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारत सरकार 8 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सड़क को बनाने जा रही है और उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट भी जारी किया था। मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। लेकिन अब क्या होने वाला है, सरकार अब अलग से 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने जा रही है। जी हाँ गाइस, जिससे कि 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी, स्मार्ट सिटी, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के बारे में जानेंगे। कौन से राज्य को ये सिटी मिलने वाला है, कहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ पर इसकी ज्यादा जरूरत है, जहाँ पर जरूरत है उन राज्यों को ये मिला या नहीं मिला, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कैसे यहाँ पर 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। यहाँ पर आप ये आर्टिकल दिख पाएंगे, यूनियन कैबिनेट अप्रूव 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी वर्थ 28,602 करोड़ रुपया। और बताया जा रहा है कि इस वाले डिसीजन से, इस वाले कदम को लेने से सरकार भारत के इकोनॉमिक को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। काफी ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो 12 नए सिटी को बनाया जाएगा, ये करीब 10 राज्यों को मिलने वाला है। इन 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को 6 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसके नाम को जानेंगे, उसके बाद इसको हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे कहाँ पर कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक करके आप नाम पढ़ पाओगे। नंबर 1 पर है राजपुरा पटियाला, कहाँ पर है ये मैप के थ्रू मैं बताऊंगा। नंबर 2 पर है खुरपिया उत्तराखंड। नंबर 3 पर है आगरा उत्तर प्रदेश। नंबर 4 पर है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। नंबर 5 पर है गया बिहार। नंबर 6 पर है दिघिया पोर्ट महाराष्ट्र। नंबर 7 पर है जोधपुर पाली मारवाड़। नंबर 8 पर है कोपार्थी आंध्र प्रदेश। नंबर 9 पर है जहीरबाद तेलंगाना। नंबर 10 पर है औरवकल आंध्र प्रदेश। नंबर 11 पर है पलाक्कड़ केरला और नंबर 10 पर है यूनियन सिटी जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा। तो जो 12वां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो या तो जम्मू कश्मीर में होगा या फिर हरियाणा, ये अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन ये 12 स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं। अगर इसे आप मैप के थ्रू देखें तो इस वाले मैप में आप देख सकते हैं जो मैंने नाम बताया सब यहाँ पर शो हो रहा है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के गया में, धुलेरा में और दक्षिण भारत में। तो ये टोटल 12 स्मार्ट सिटी हैं। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसमें से बहुत सारे स्मार्ट सिटी ऐसे हैं जहाँ पर पहले से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अवेलेबल है, वहीं पर इनको बनाया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है वो कई राज्यों से होकर के गुजरता है, जैसे कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था कि पंजाब से लेकर के कोलकाता के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया गया है। और इस वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही आपको उत्तराखंड वाला, पंजाब वाला, उत्तर प्रदेश वाला, बिहार गया वाला, ये सारा स्मार्ट सिटी आपको इसी कॉरिडोर के अंतर्गत दिखेगा। तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये 5 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से अगर किसी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 प्रोजेक्ट है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में समाहित है, दिघी महाराष्ट्र और राजस्थान वाला। और बाकी का जो प्रोजेक्ट है वो साउथ इंडिया में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हैदराबाद, बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब में आपको एक एक प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। कॉरिडोर के थ्रू बनाने का मेन रीजन ये है कि कनेक्टिविटी बन जाएगी। एक स्मार्ट सिटी से आप आसानी से दूसरे स्मार्ट सिटी में जा पाओगे, डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सरकार इस वाले प्रोजेक्ट में 28,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, लेकिन ये तो सरकार का हो गया। बताया जा रहा है कि 1.52 लाख करोड़ रुपया इसमें अलग से निवेश आएगा कंपनियों के द्वारा। जिन कंपनियों को ये बनाने के लिए मिलेगा, जो कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, उनका पैसा भी इसमें लगेगा। जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इसको बनाएगी, जिनको इनका टेंडर मिलेगा, वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगी। और जिस कंपनी को इसका टेंडर मिलेगा उसके स्टॉक में आप अपना पैसा लगा करके आप भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट मिलेगा, साफ दिख रहा है। अगर उनको प्रोजेक्ट मिलेगा तो उनका शेयर स्टॉक प्राइस आगे भागेगा। आपका अगर उस वाले स्टॉक में पैसा होगा तो आपका पैसा भी इस वाले स्टॉक में लग जाएगा, इस प्रोजेक्ट में लग जाएगा। और जब कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका पैसा भी ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आप भी कैसे इन सारे प्रोजेक्ट से कमा सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 2 लाख करोड़ रुपया का होने वाला है। 30,000 करोड़ के आसपास सरकार दे रही है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी के द्वारा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतेगा इसका प्राइस और बढ़ते जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, ये जो स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा, इस स्मार्ट सिटी में कई सारे प्राइवेट प्लेयर अपने ऑफिस को, अपने फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे। तो उसके वजह से भी अलग से 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। और चूंकि वो अपना कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे स्मार्ट सिटी में, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, तो वहाँ पर जो फैक्ट्री बैठेगा उसमें आम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और जो स्मार्ट लोग हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगा करके ऑलरेडी अलग से कमाएंगे। यही कारण है कि बताया जा रहा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट से पूरे इकोनॉमिक को एक बूस्ट मिलेगा। एक और चीज गाइस, ये सारे जो स्मार्ट सिटी होने वाले हैं ये पूरे के पूरे ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ना कि पहले से बना हुआ शहर को बसाएंगे। नहीं, एकदम न्यू सिरे से हम लोग 12 शहरों को तैयार करेंगे। अब नए शहर को बनाने के लिए जमीन लेना पड़ेगा, किसानों को फायदा। कंस्ट्रक्शन वर्क जब स्टार्ट होगा लाखों नहीं करोड़ों मजदूर को रोजगार मिलेगा लंबे टाइम के लिए, तो उनको भी रोजगार मिल गया। जब कंपनी बन जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्टेब्लिश होगी, तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी तरह
से जब सरकार काम करेगी तभी जाकर के देश डेवलप करेगा और हमारे देश से बेरोजगारी खत्म होगी। अब अगर और ज्यादा फायदे की बात करें तो इन सारी चीजों के होने की वजह से चाइना के अंदर से जो कंपनियां निकल करके बाहर जा रही है वो भारत को एक बेस्ट प्लेस मानती है। यहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, अगर वो कंपनी स्टेब्लिश करते हैं तो आसानी से उनको सस्ते दामों में वर्कर मिल जाएंगे, क्योंकि चाइना में एक एक व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम है लाखों में है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ के जो हमारे मजदूर है वो साल का 4-5 लाख रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। तो सिंपल बात है कि यहाँ के वर्कर का कॉस्ट काफी कम है। तो चाइना या फिर अलग अलग कंट्री से जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनी है, वो भारत में आएगी, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है। और जब तक हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं होगा, अच्छा स्मार्ट सिटी नहीं होगा, तब तक वो सारी फैक्ट्रियां भारत में नहीं आने वाली है। तो विदेशी इन्वेस्टर को भारत में लाने के लिए, विदेशी कंपनियां को भारत में लाने के लिए, भारत को और डेवलप करने के लिए हमें ग्लोबल मार्केट को ओपन करना होगा। और इसके लिए हमें और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने की जरूरत है। और उसी कदम में सरकार ये 12 शहरों को बनाने जा रही है। अगर भारत में 5-10 साल में 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी आ गई तो हमारे भारत से रोजगार का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठेगा तो काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसके इन सारे प्रोजेक्ट को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा। सरकार ने NICDP के माध्यम से सरकार हर तरह के इन्वेस्टर को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी हो, मीडियम कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, MSME हो, ये सब भारत में आए और अपना पैसा इन्वेस्ट करे भारत में। अगर ऐसा होगा तो भारत में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब चीजें मेड इन इंडिया बनने लगेगी, फैक्ट्री स्टेब्लिश होगा तो। और भारत का जो टारगेट है कि 2030 तक भारत को $2 ट्रिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। भारत में सामान बनेगा जितना भारत का अभी GDP है उसका आधा, यानी कि $2 ट्रिलियन का हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करें दूसरे देशों में, तभी हम चाइना की तरह ग्रो कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन के पार जाएगी। इसके अलावा ऐसा बता दें कि ये सारी चीजें PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत आती है, यानी कि सरकार का जो मास्टर प्लान है ये उसी का हिस्सा है। यहाँ पर सरकार कंपनियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एक ही जगह पर अवेलेबल करवाएगी, ताकि आपको भारत में आकर के प्लांट को स्टेब्लिश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप बस अपना कैपिटल, अपना पैसा लेकर के आओ, बाकी हर एक चीज भारत आपको प्रोवाइड करवाएगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री बन गया तो फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन खरीदने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सड़क का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिजली का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सर्विस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वर्कर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें भारत सरकार उन कंपनियों को एक ही जगह पर अवेलेबल करवाएगी। ये सरकार का मास्टर प्लान है। अगर ऐसा होता है तो जो स्मार्ट सिटी बनने वाला है वो सारा का सारा स्मार्ट सिटी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। वो ग्रोथ इंजन बन जाएगा भारत की इकोनॉमी का, और ये सारे स्मार्ट सिटी आने वाले टाइम में एक बड़े शहर के रूप में तब्दील हो जाएंगे। ओवरऑल इन सब की वजह से जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो दूर होगा। डायरेक्ट 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और इनडायरेक्ट रूप से लेबर को, वर्कर को, कई सारी चीजें हैं। अब कोई बड़ा शहर बना रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उसमें जॉब होल्डर ही आएंगे, आम व्यक्ति को मिलेगा, ऑटो चालक, उनको रोजगार मिलेगा। हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना है, कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा, चाहे वो पानी पूरी वाला ही क्यों ना हो। इस तरह से जो रोजगार मिलेगा उनकी संख्या 3 मिलियन के पार है। तो आई थिंक गाइस सरकार का जो मास्टर प्लान है, सरकार किस तरह से आने वाले टाइम में भारत को डेवलप करना चाहती है, वो चीज आप समझ पाए होंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम। बाकी इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि भारत सरकार किस तरह से भारत को डेवलप बनाने के लिए प्रयास कर रही है हर एक क्षेत्र में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।